एक कहानी है जिसे भारत के आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है, जिसे भारत निर्माता के रूप में जाना जाता है, जिसे भारत रत्न के रूप में जाना जाता है, जिसे भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। वो नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है। उन्होंने जो भारत के लिए किया, उनका कुछ उपलब्धियां हैं जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब वो पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त आप जरूर पढ़े होंगे, उन्होंने लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा अपना समय बिताया पढ़ने लिखने में। प्रतिदिन उन्होंने 20 घंटे तक पढ़ाई की। एक दिन की बात थी, लंच के टाइम में अंबेडकर साहब अपने बैग से एक ब्रेड का टुकड़ा निकाले और उसे खाने लगे। इतना ही में लाइब्रेरियन वहाँ पहुँचता है और उन्होंने अंबेडकर साहब पे भड़क गया। वो बोलता है कि आपने मतलब लाइब्रेरी का रूल का उल्लंघन किया है। इस टाइम में बच्चे, लंच टाइम में बच्चे यानी कि कैंटीन में जाते हैं खाना खाने के लिए, आप यहीं पे बैठ के खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लाइब्रेरियन होता है वो अंबेडकर साहब पे नाराज़ भी हो जाता है। इसलिए नाराज़ होता है क्योंकि लाइब्रेरी खुलने के कुछ समय पहले अंबेडकर वहाँ पहुँच जाते थे और लाइब्रेरी बंद होने तक वो बैठ के पढ़ते रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में हर एक मिनट, हर एक सेकंड का टाइम दिया है पढ़ाई लिखाई में। उनसे पूछा कि आप तो अपने दोस्तों के साथ भी घूमने नहीं जाते। तब उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं ताकि हम कैंटीन में जाकर खाना खा सकें, और रहा सवाल हम अपने दोस्तों के साथ घूमने का, तो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है, मैं उस जिम्मेदारी को कभी भूल नहीं सकता। मैं वैसे देश से आया हूँ कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए, 7 समुंदर पार करके जब मैं यहाँ आया पढ़ने के लिए, तो हमारे जो समाज के जो लोग हैं, भारत में जो एक बहुत बड़ी तबका है, जो बहुत बड़ी संख्या है एक वंचित वर्गों का, उसके लिए मुझे कुछ करना है। और कहा जाता है कि उन्होंने इतना ज़्यादा अपने कोर्स पे ध्यान दिया, इतना ज़्यादा कोर्स पे ध्यान दिया कि समान लोग, समान लड़का उस कोर्स को करने में लगभग 8 वर्ष बिताते, 8 वर्ष का समय लेते। लेकिन अंबेडकर ने 2 वर्ष और 3 महीने में उस कोर्स को समाप्त किया और अव्वल दर्जे से भी पास किया। ये जिम्मेदारी थी उनके पास, ये भारत के लोगों के लिए था, क्योंकि उनके ऊपर जो वंचित समाज, जो हाशिए पे खड़े, जो सबसे निचले पायदान पे जो लोग थे, महिलाएं जो थी, खास करके भारत के दलित और अछूत जिसको कहा जाता है, उनको लेकर के कभी इनको नींद ही नहीं आती थी। वो अपने जीवन में हमेशा 4 घंटों तक ही सोया और उन्होंने सबसे ज़्यादा वर्क 20 घंटों में किया। वो इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया कि उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित उनके प्रोफेसर थे। प्रोफेसर के बीच में उनका एक, कहा जाता है कि कभी कभी चर्चा के विषय हो जाते थे। यही वजह था कि आप देखिएगा कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रांगण में उनका एक स्टैच्यू बना हुआ है और वहीं स्टैच्यू के नीचे लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक। विश्वविद्यालय में आज तक वैसा स्टूडेंट कभी नहीं मिला। उनकी एक महिला मित्र थी, उन्होंने कहा कि अंबेडकर तुम्हारे जैसा कोई इंडियन आज तक मैंने नहीं देखा जो इतना पढ़ाई लिखाई करता हो।
क्योंकि अंबेडकर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि हमें सत्ता परिवर्तन के माध्यम से लोगों का विकास करना है, लोगों के हक और अधिकार की बात करनी है, उनके लिए लड़ाइयाँ लड़नी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा किताबों का अध्ययन किया। लगभग 35,000 से कहीं ज़्यादा किताबों का अध्ययन किया अंबेडकर ने। कार्ल मार्क्स के घर में एक बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी हुआ करती थी, बहुत सारे किताबों का संग्रह था। उन्होंने अपने जीवन में जो किताबें वो पढ़ नहीं पाए, उससे कहीं ज़्यादा किताबों का अध्ययन अंबेडकर ने किया था। इनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि सत्ता परिवर्तन करना जरूरी है, व्यवस्था का परिवर्तन करना जरूरी है। व्यवस्था के परिवर्तन से ही लोगों का विकास और देश की तरक्की हो सकती है। क्योंकि पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे पाखंड, मनुवाद और ये कह सकते हैं कि कर्मकांडीय जितनी व्यवस्था है, जो जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव जो सबसे ज़्यादा भारत में दिखता है, वो कहीं नहीं दिखेगा। दुनिया के किसी भी अगर आप स्थल पे चले जाते हैं तो ऐसा भेदभाव कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं देखने को मिलता है। यहाँ जानवरें पानी पी सकते हैं, पानी पीने का अधिकार है, कुत्ते को भी पानी और खाने का अधिकार है। बट भारत एक ऐसी व्यवस्था बना दिया गया था समाज में कि वैसी ज़िंदगी भी उनको प्राप्त नहीं थी। वो चाहते थे कि व्यवस्था परिवर्तन हो। और देखिएगा, आज़ादी के समय में जिस व्यक्ति ने आज़ादी की अलख जगाई और जब उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की बात की तो लोगों ने उनकी हत्या कर दी। उनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की हत्या इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो व्यवस्था परिवर्तन की बात की। अंग्रेजों के समय में भगत सिंह ने व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी तो अंग्रेजों ने उन्हें फांसी के फंदे पे लटका दिया। और वो समय था रामराज में, देखे होंगे सभी लोग, देखा होगा रामायण, महाभारत, रामायण वगैरह देखा होगा। एक शंभुक ऋषि जो अपने समाज के लोगों को, अछूतों को शिक्षा के माध्यम से चाहते थे कि व्यवस्था परिवर्तन कर दिया जाए, और श्री रामचंद्र के द्वारा उनका गला काट दिया गया। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से सोचा कि सारी महिलाओं को शिक्षित करके हम व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे, और इस व्यवस्था परिवर्तन के परिणाम क्या हुए? व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम यह हुआ कि लोगों ने उन्हें भद्दी भद्दी गालियां भी सुनाई, और साथ ही शाम को जब वो घर लौट के आती थी, तो उन्हें अपने कपड़ा चेंज करना पड़ता था। इसलिए क्योंकि लोगों ने उन्हें मल मूत्र से उनके शरीर पे फेंकते थे, मारते थे। ये व्यवस्था परिवर्तन की बात थी। अंबेडकर हमेशा सोचते थे कि भारत में समतामूलक समाज होनी चाहिए। जाति पाति छुआछूत के आधार पे कोई भी चीज़ का विभेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी लोग बराबर हो, सभी लोगों को प्रकृति के अनुसार समान रूप से जीने का अधिकार जो है उसे प्राप्त होना चाहिए। लेकिन व्यवस्था ऐसी नहीं थी, व्यवस्था बिल्कुल प्रतिकूल था। यही वजह था कि जब उन्होंने भारत संविधान को लिखना शुरू किया तो फंडामेंटल राइट्स में उन्होंने सबसे पहला अधिकार दिया क्षमता का अधिकार। अगर वो चाहते तो स्वतंत्रता का अधिकार भी देते। आप पढ़िएगा, इसकी चर्चा भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। और सबसे पहला जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है। 14 से 18 के मध्य में इसका वर्णन किया गया है। उनको लगा कि नहीं, सबसे पहले हमारे समाज के लोग इस देश के लोगों को इसकी ज़रूरत है समानता का, क्योंकि समान रूप से जीने का अधिकार इन्हें मिलना चाहिए। यही वजह था कि उन्होंने भारतीय एक जो मॉडल थी, जो कॉन्सेप्ट था लोकतंत्र का, उन्होंने सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया था भारत में, सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट। उनको लगा था कि भारत में जो लोकतंत्र होनी चाहिए, जिसके माध्यम से समाज का विकास हो सकता है, जो समाज के सबसे निचले पायदान पे खड़े जो लोग हैं उनका विकास हो सकता है। उनका कहना था कि भारत में
राजा किसी रानी के कोख से पैदा अब नहीं होगा। एक ऐसी लोकतंत्र की उन्होंने रूपरेखा रखी थी। अब भारत में कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, बल्कि ये राजा मतदान पेटी के मतदान पेटी से ही वो पैदा होगा। यानी कि राजाओं की जो राजतंत्र थी वो ख़त्म कर दिया गया और समाज में एक ऐसी लोकतंत्र की बात की गई जिसमें प्रजा ही सरकार में शामिल हो। एक चीज़ देखिएगा, जब संविधान की रचना होने जा रही थी तो सारे लोगों के मन में यही बात था कि शुरुआत कैसे किया जाए। हिंदू धर्म के जो मानने वाले जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भगवान के नाम पे होना चाहिए, और इस्लाम के मानने वाले जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह के नाम से शुरू होना चाहिए। अंबेडकर ने वोटिंग कराई और वोटिंग कराने में ये दोनों के अल्लाह और जो भगवान थे इनके, वो दोनों हार गए। और जीता कौन? भारत के लोग। भारत के प्रस्तावना में देखिएगा, भारतीय संविधान जब लिखी गई तो प्रस्तावना में सबसे पहली बात ये थी, हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग यानी कि भारत के लोग की जीत हुई। और ये संविधान जो लिखा गया ये भारत के लोगों के द्वारा लिखा गया। इसमें भारत की जो आवाम है उसकी आत्मा बसती है। सवाल है लोकतंत्र की। लोकतंत्र में अंबेडकर को ये लगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ये दुनिया का इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि अगर इस पे हमारा ढांचा तैयार हो जाए और इस पे भारत अगर अपना पैर का प्रसार करने लगे तो इसकी तरक्की और विकास पूरी दुनिया को एक दिशा दे सकती है। और यही सोच करके शायद उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक पार्टी शायद बनाई थी उन्होंने। हाँ, यही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक पार्टी बनाई थी उन्होंने। और उन्होंने मुंबई से लड़ना शुरू किया। और जहां से वो खड़े हुए थे उन्हीं के एक निजी सचिव के द्वारा उन्हें हरा दिया गया। और वो कांग्रेस पार्टी के थे, काजोलकर नाम है। एक दिन की बात हुआ कि अपनी खुशी यानी कि अपनी जीत की खुशी में काजोलकर ने अंबेडकर की खिल्ली उड़ाने के लिए शायद उनको बुलाया होगा। अंबेडकर ये बोलते हैं, वहाँ पे जाने के बाद भाषण में वो बोलते हैं कि गधा अगर जीत कर खड़ा हो जाए और हाथी अगर हार कर भी बैठ जाए तो उसकी कद की बराबरी गधा कभी नहीं कर सकता। एक बात, अंबेडकर अपने जीवन में सबसे ज़्यादा विरोध जिस चीज़ का किया, जो जिंदगी भर उन्होंने सबसे ज़्यादा जिस व्यवस्था से वो लड़ते रह गए, हमारे भारत के लोगों ने उसी व्यवस्था को सबसे ज़्यादा अपना लिया, उसे ज़्यादा जकड़ लिया। अंबेडकर हमेशा मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत में लोग, हमारे जो 85% जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो इस व्यवस्था को अपने घरों तक ला करके रखे। वो नहीं चाहते थे। अभी देखिएगा, अगर बात किया जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा स्टैचू किसका बना है? अंबेडकर साहब का। जितने भारत में देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी नहीं बनी है, उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने अंबेडकर की मूर्तियाँ बना रखी है। और सबसे दुख भरी बात यह है कि जब भी अंबेडकर का कहीं स्टैचू बनता है तो उसके आगे पीछे दाएं बाएं कम से कम एक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ ज़रूर बनती है। ये कभी एक साथ खड़ा नहीं हो सकते। ये गलत है। अंबेडकर ने हमेशा इस चीज़ का विरोध किया और लोगों ने दोनों को एक साथ लाने का जो सबसे बुरा जो बर्ताव किया, ये व्यवस्था के खिलाफ था। कहा जाता है कि अंबेडकर इतना पढ़े लिखे लोग भारत ही क्या, एशिया में भी नहीं थे। राष्ट्रीय नेताओं, जिस समय हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उस समय राष्ट्रीय नेताओं में किसी में इतनी भी ज्ञान नहीं थी, इतनी भी डिग्रियां हासिल नहीं थी जो अंबेडकर इतना किसी ने पढ़ा लिखा हो।
अंबेडकर 32 डिग्रियों को प्राप्त किया था उन्होंने। और कहा भी जाता है उस समय कि राष्ट्रीय नेता अंबेडकर के पांव के धूल के बराबर भी नहीं थे पढ़ाई लिखाई के मामले में। सबसे ज़्यादा भारत की लड़कियां और सबसे ज़्यादा भारत की जो महिलाएं जो उनको अपना देवता समझती हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनके संविधान ने उनको एक अधिकार दिया जो कभी भी किसी देवी देवताओं के माध्यम से नहीं मिला था, नहीं प्राप्त हुआ था। उन्हें मात्र अगर बन के रहना था तो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन ही बन के रह गई थी। वो अंबेडकर ने पहली बार उनके अधिकार और हक की बात की थी। भारत में अगर मुसलमान यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर वो अपने आप को मानते हैं कि ये देश हमारा है, और ये कहने का जो अधिकार है ये अंबेडकर साहब से पहली बार मिली थी। देश की आज़ादी के समय में उस समय कोई भी उनके साथ नहीं था, वो सिर्फ अंबेडकर साथ थे, नहीं तो पता नहीं क्या हो गया होता। अंबेडकर की उपलब्धियां कम नहीं है। लोगों को खाने पीने की कोई आज़ादी नहीं था। अंबेडकर के समय में देखा भी गया है कि अंबेडकर पानी के लिए उन्होंने आंदोलन किया, मंदिर प्रवेश का भी आंदोलन किया। लोगों को जूठन खाने के अधिकार था। और आज आपके स्वतंत्र भारत में जो आपके घरों तक जो बिजली का ग्रिड लगा हुआ है, जो अच्छे एकदम स्वस्थ भरा जो पानी आपके नलका के द्वारा आपके पास पहुंचता है, यह भी अंबेडकर का ही देन है। यहाँ पे जो अधिकार आपको दिया गया, उस अधिकार के माध्यम से उनके मिशन को आप पूरा कर सकते हैं। ऐसा उपलब्धियां शायद हमारे राष्ट्रीय नेताओं में किसी में ऐसा नहीं था। वो कमाल के शख्सियत थे।